नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपका एक नया सेक्शन मैथ का शुरू करने वाला हूँ, टाइम एंड वर्क। मैंने इस सेक्शन को इसलिए उठाया क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में बहुत आता है, टाइम एंड वर्क, और इसे हम एक बिल्कुल ही आसान तरीके से पढ़ने वाले हैं जो कभी ना भूलने वाला। एक आसान तरीका जिससे आपको बहुत ही आसानी से, ना तो इसके लिए बहुत ही आपको कोई ट्रिक रटने की ज़रूरत है, बस एक सिंपल सा चीज़ है जिसके तरीके से पूरे चैप्टर को आप बना सकते हैं। तो हम देखने वाले हैं इस चैप्टर को। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ ए किसी काम को 45 घंटे में और बी उसी काम को 30 घंटे में कर सकता है, तो बताएं ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। बहुत ही सिंपल है। देखिए, ए किसी काम को 45 दिन में और बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा। तो देखिए, आपको करना क्या है। इसके बहुत ही सिंपल भी तरीके हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक ही तरीका बताऊंगा जिससे पूरे चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लगेगा शुरुआत में, लेकिन बिल्कुल आसान है। जैसे देखिए, ए कितना 45 दिन में, बी कितना 45 घंटे में, बी 30 घंटे में। अब ये दोनों का एलसीएम आपको लेना है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा। अगर एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा 90। 45 और 30 का एलसीएम अगर हम लेंगे तो क्या आएगा 90। ये जो 90 होगा, आप इसको समझेंगे क्या, ये टोटल वर्क है। ये कितना है, टोटल वर्क है। अब 45 से 90 में डिवाइड करेंगे तो आपको कितना आएगा 2। ये क्या हुआ, एक दिन का काम निकला। क्या निकला, एक दिन में कितना, दो काम करता है, और 90 काम कितने दिन में, 45 दिन में करेगा। ध्यान दीजिए, मैंने बोला एक किसी काम को 45 दिन में और बी 30 दिन में। मैंने दोनों का एलसीएम ले लिया, एलसीएम 90, यानी कि ये 90 जो हो गया वो टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क। अब 45 में अगर हम भाग देंगे 90 से तो कितना आएगा, दो बार। और ये जो 2 हुआ वो क्या हुआ, एक दिन का काम। यानी कि ए जो है एक दिन में 2 काम करता है, और टोटल काम कितना है, मैंने बताया टोटल काम 90। तो 90 काम कितना दिन में करेगा, 45 दिन में। आपको समझ में आ रहा है। उसी तरह से इसको भी करेंगे। बी ये कितना हो गया, इसको 90 से भागा देंगे 3। तो आपका ए का एक दिन का काम कितना, 2, और बी का एक दिन का काम 3, और टोटल काम कितने हैं तो 90, और दोनों को जोड़ देंगे, दोनों मिलके काम करने की बात कर रहा है, तो कितना हो गया 18 25 90। यानी कि आपका आंसर आ गया, ए और बी मिलकर कितना दिन में करेगा, 18 दिन में। फिर से देखते हैं, ए कितना दिन में, 45 दिन में, बी 90 दिन में कर सकता है। ये जो 90 आया दोनों का एलसीएम, वो टोटल वर्क हुआ। ए एक दिन का काम कितना हुआ, अगर इससे भागा देते 45 से, तो एक दिन में 2 काम करता है और बी 3 काम करता है। तो दोनों मिलके कितना, एक दिन में 5 काम, टोटल काम कितना है 90। तो 90 से डिवाइड करेंगे तो 18 दिन में टोटल काम ए और बी मिलकर टोटल काम कर देगा। 18 दिन यानी कि 18 घंटे जो है घंटे के अनुसार। इसी तरह से एक और देखते हैं। अगर हम इसी तरह से अगर हम क्वेश्चन को देखते हैं, अगर ये 45 की जगह पर मैंने घट रख दिया, मान लिया जाए ए किसी काम को अगर हम कर दें कि ये 20 दिन में करता है और ये 25 दिन में करता है। वही चीज है, आपको टोटल कितने दिन में करेगा दोनों मिलके, तो वही चीज आपको यहां भी करना है। बिल्कुल सेम तरीके से ए कितना दिन में, तो 20 दिन में, बी 25 दिन में। दोनों का एलसीएम लेना है 100। ये कितना हो गया 5 और ये 4। तो अब दोनों मिलके कितना दिन में करना है, तो ए का एक दिन का काम 5, बी का एक दिन का काम 4, तो दोनों मिलके 100/9। यानी कि आपको कितना आ गया, आपको ये डिवाइड कीजिएगा तो 11.1/9 दिन में करेगा। उसी तरह से अगर एक और हम देखते हैं इसी तरह से, इसमें ये पहला स्टेप है, पहला तरीका है। ये सबसे स्टार्टिंग केस है, फर्स्ट केस है कि आपको इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि ए कितना दिन में, एक काम को इतना दिन में, बी इतना दिन में, तो दोनों मिलके कितना दिन में करेगा। एक और हम देखते हैं, अगर 20 की जगह पर मैं ऐसे कर देता हूं, मान लीजिए ए किसी काम को 12 दिन में करता है और बी उस काम को 8 दिन में करता है,
तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा? देखिए बिल्कुल आसान है, ए 12 दिन में, बी 8 दिन में। एलसीएम आप खुद सोचो कितना आएगा? 24। ये क्या हो गया? टोटल। तो एक दिन में कितना करेगा ये? तो एक दिन में ए कितना काम कर रहा है? 2 काम। बी एक दिन में 3 काम। ठीक है, अब कह रहा है हमको दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम? देखिए आप दोनों, ए एक दिन में 2 काम और बी 3 काम, तो दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम। अब ये टोटल है 24 काम, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? यानी कि 4.4/5 दिनों में करेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको समझ में आ रहा होगा। आगे हम दूसरे स्टेप पे चलेंगे। अगर आपको ये चला इस तरह का क्वेश्चन आ जाएंगे, ए कितना दिन में, बी इतना दिन में, अगर ये 3 स्टेप में भी आएगा तो भी आप बना सकते हैं। आइए देखते हैं 3 स्टेप में। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए ये उसी का दूसरा टाइप है। अगर इस तरह का रह गया, ए किसी काम को 8 दिनों में तथा बी उसी काम को 12 दिनों में तथा सी उसी काम को 24 दिनों में कर सकता है, तो यही है तीनों मिलकर, यानी कि ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगा। मैंने अभी तक 2 को देखा था, ए और बी। यहाँ क्यों एक से कितने भी रह सकते हैं, 1 2 3 4, कोई ए के जगह पर आप किसी का नाम भी देख सकते हैं। कहीं कहीं आप कोई रमेश सुरेश जो भी रहे, आप इसी तरीके से बनाइए, आपका बन जाएगा बिल्कुल आसानी से। तो देखिए मैंने बोला ए किसी काम को कितना दिन में? 8 दिन में, बी 12 दिनों में और सी 24 दिनों में। ए बी मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आसान होगा आपको समझने में। तो आप उसी तरीके से आप तीनों का एलसीएम लेंगे। अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये 24, ये क्या हुआ? टोटल। याद रखिएगा ये टोटल वर्क। अब इससे डिवाइड करेंगे तो ये क्या निकला? एक दिन का काम। यानी कि ए एक दिन में 3 काम, तो 24 काम 8 दिनों में। देखिए यही समझ में आ रहा। 24 टोटल काम है कितना? 24। वही काम को ए कितना दिन में करता है? तो 8 दिन में, बी 12 दिन में और सी 24 दिनों में। तो बी का फिर एक दिन का काम कितना हो गया? 2 और सी का 1। हमको निकालना क्या है? तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा। टोटल काम कितना है? 24। एक दिन का इसका ए का काम 3, 2 बी का 2 और सी का 1, टोटल कितने हो गए? 6। 6 से डिवाइड करेंगे, टोटल कितना हो गया? 4। तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा? 4 दिन में। समझ में आ गया? ए कितना दिन में करता है, बी कितना दिन में, सी कितना, तो तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा। अब उसी तरीके से एक और देखते हैं इसी पे आधारित। अगर मान लिया जाए एक 8 की जगह पर यहां रह गया आपको 20, यहां पे आप दे दो 40 और यहां पे 60। वही चीज है, आप ए कितना दिन में? 20 दिन में, बी 40 दिनों में कर सकता है, सी 60 दिन में। आप एलसीएम लोगे कितना आएगा? तो एलसीएम आप अगर लेते हैं तो 120। ये टोटल काम है, टोटल काम है यानी कि पूरा काम है, इतना काम करना है। तो एक का एक दिन का काम कितना? 6, बी का एक दिन का काम 3 और सी का एक दिन का काम 2। आपको निकालना क्या है? तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा। टोटल काम कितना है? 120 और एक दिन में तीनों का काम कितना होगा? 6 3 और 2 कितना हो गया? 11। आपको इसको देखिए डिवाइड करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा? 10.10/11। ये हो गया। आप एक और देखिए इसी पे, समझ में आया होगा। फिर से मैं बता रहा हूं, ए 20 दिन में, बी 40 दिन में और सी 60 दिन में। तीनों का एलसीएम 120 जो टोटल काम हो गए, और एक दिन का काम एक का 6, बी का 3 और सी का 2। कैसे हुआ? क्योंकि मैंने इससे डिवाइड किया तो एक दिन का काम निकला। चलिए आगे देखते हैं इसी पे आधारित एक और क्वेश्चन। अगर हम यहां पे कर देते हैं, यहां पे हम 15 कर दिए, 10 और ये 12, यानी कि ए किसी काम को 15 दिन में, बी उसी काम को 10 दिन में और सी उसी काम को 12 दिनों में। टोटल एलसीएम आप खुद सोचो कितना हो गया। एलसीएम यानी कि आप देखिए एलसीएम क्या करना है, यहां देखिए 10 15 10 और 12 का एलसीएम। अगर एलसीएम मतलब आपको कॉमन फैक्टर निकालना है। जैसे देखिए ये निकालना है आपको, कितना से 2 से लगाते हैं 15, 5,
6, फिर 5 से लगाएंगे तो 3, 1, 6, फिर 3 से लगाएंगे 1, 2, कितने हो गए? तो देखिए 5 दूनी 10, 10 या 30 दूना 60, यानी कि आपके कितने हो गए? 60। कितना एलसीएम आ गया? 60। तो आप डायरेक्ट 60 कर सकते हैं। तो टोटल वर्क कितने हैं? 60, और आपको इससे डिवाइड करेंगे तो 4, 6 और ये 5, यानी कि ए का एक दिन का काम 4, बी का एक दिन का काम 6 और सी का एक दिन का काम 5। अब टोटल काम कितने हैं? 60 में हम डिवाइड करेंगे कितना से? 4, 10, 5, 15, यानी कि तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा? हमको निकालना क्या है? तीनों मिलकर, इसीलिए मैंने तीनों को जोड़ा है ना। तो तीनों मिलकर जोड़ा कितना दिन में? तो कितना करेगा? 15, 60। अब इसी में अगर आपको ऐसा आ जाए कि ए और बी मिलकर कितना दिन में, मतलब अगर रहेगा कि ए किसी काम को 15 दिन में, बी 10 दिन में और सी 12 दिन में कर सकता है, ठीक है, तो ए और बी मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा? तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, आपने ऐसे ही करना है। आपको क्या करना है? टोटल काम कितने हो गए? 60। आपको करना निकालना है सिर्फ ए और बी का, तो सिर्फ ए और बी को जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 10, यानी कि 6 दिन में करेगा। समझ में आया? आपको क्या निकालना है? ए और बी मिलकर, सिर्फ सी को नहीं जोड़ना है। तो ए और बी को जोड़ देंगे, कितना आएगा? 6 दिन में करेगा। अगर यही निकालना है कि ए और सी मिलकर कितना करेगा, तो यहां 9 से भागा देंगे, जो भी आ गया वही हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आई होप। चलिए आगे हम अगर इसी का दूसरा तरीका देखते हैं, यानी कि तरीका नहीं मतलब इसी पे आधारित दूसरा मैथ। अगर क्वेश्चन ऐसा रहे, अगर क्वेश्चन उलट के आपके एग्जाम में आते हैं ऐसे, जैसे ए, बी और सी तीनों मिलकर एक काम को अगर 4 दिन में करते हैं, सॉरी पहले हम छोटा से लेके चलते, ए और बी मिलकर कितना दिन में? 4 दिन में करते हैं, और ए अकेले उसको 6 दिन में करता है। सॉरी, ए और बी मिलकर 4 दिन में करता है और ए अकेले उसे 6 दिन में कर सकता है, तो बी अकेले कितना दिन में करेगा? देखिए मैं क्वेश्चन लिख भी देता हूं। मान लिया जाए ए और बी मिलकर किसी काम को 4 दिनों में कर सकते हैं, तो बताएं कि बी अकेले उस काम को कितने दिनों में कर सकता है? तो देखिए क्या करना है, सेम तरीका मैंने बताया, एक ही तरीके से आप सारे मैथ को बना सकते हैं, सिंपल। अब देखिए क्या करना है, वही चीज ए और बी कितना दिन में? 4 दिन में कर सकता है, यहां दिया हुआ है ए और बी कितना दिन में कर सकता है, तो 4 दिनों में, मैंने 4 का लिखा। और क्या कर रहा है, उसको बी अकेले, बी कितना दिन में कर सकता है? बी अकेले कितना दिन में करता है? सॉरी, ए और बी मैंने एक स्टेप इसमें छोड़ दिया। यहाँ ए और बी एक काम को 4 दिनों में कर सकता है, जबकि ए उसी काम को 6 दिनों में कर सकता है। तो बताएं कि बी अकेले कितना दिन में करेगा? तो आपको ए का दिया हुआ है, ए कितना दिन में? 6 दिन में। आपको निकालना क्या है? बी, है ना। तो आपको देखिए एलसीएम दोनों का कितना हो गया? 12 एलसीएम हो गया। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 3 और इसको 2। अब देखिए ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम कर सकता है? 3 काम। ध्यान दीजिए, ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम निकला? ये एक दिन का काम है, 3 काम। जबकि ए एक दिन में अकेले कितना करता है? 2 काम। यानी कि 3 में से 2 किसका है? ए का है। यानी कि एक काम ही कर रहा होगा बी अकेले, एक दिन में बी एक ही काम करता होगा।
फिर से मैं बता रहा हूं, देखिए ये जो 3 आया, यानी कि ए और बी मिलकर जो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम, और बी अकेले कितना काम, एक दिन में 2 काम। तो ये जो बी जो है एक ही काम कर रहा होगा, क्योंकि ए जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो यहां भी बी जो कि 2 काम किया होगा, और एक जो है यानी कि इसमें घटा देने से एक जो निकला वो किसका है, वो बी का, यानी कि बी एक दिन में 1 काम। तो टोटल काम कितना है आपके, टोटल काम 12, तो 12, तो ए बी अकेले कितना दिन में करेगा, तो 12 दिन में करेगा, 12 दिनों में करेगा। फिर से देखिए ए और बी मिलकर 4 दिनों में, ए अकेले 6 दिन में। हमको निकालना है बी, क्योंकि ए का एक दिन का काम पता है कि 6 दिन में कर सकता है, तो एक दिन बी, दोनों का एलसीएम लिया 12 हो गया टोटल काम। तो दोनों ए और बी का एक दिन का काम 3 और ए का एक दिन का काम 2, तो 3 में 2 घटा देंगे, यानी कि आप यहां देख सकते हैं ए प्लस बी में हम अगर ए घटा देंगे तो बी निकल जाएगा, ए और बी में हम ए घटा देंगे तो बी निकल जाएगा। तो उसी तरह से ये ए और बी दोनों का सम्मिलित काम 3 है, जिसमें बी का पता है हमको 2 काम करता है, तो ए का पता है 2 काम करता है, तो एक काम जो उसमें घटा देने से जो 1 निकला वो कौन करेगा, वो करेगा बी। तो बी एक दिन में 1 काम, तो 12 काम 12 दिनों में। तो ये था आज का। नेक्स्ट डे हम आगे देखेंगे इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन। तो आज आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।